हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आसिम खान, आप देख रहे हैं बेरोजगार न्यूज़ वाला। तो दोस्तों, अभी हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन क्या है कि वही सीयूईटी के लिए फॉर्म्स जो निकल चुके हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो सबसे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूंगा कि सीयूईटी और सीयू सेट एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सी यू सेट 2013 से शायद पहले था, और अभी जो इसका न्यू वर्जन है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सिंपल है। ओके, ठीक है। तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया। ओके, ठीक है। तो ये सी यू टी यू जी 2023 के लिए आया है, ठीक है। सो दोस्तों, इसकी क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें दिखाया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो ये सी यू टी एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती हैं। यूनिवर्सिटी के नाम आप देख पा रहे हैं: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। ओके, सो इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, और जाके आप समर्थ डॉट सी यू टी डॉट शायद इन पे जाके, अभी मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट कौन सी है, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिंपली ध्यान रखना है कि आप जो आपको कुछ चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, आप किस कोर्स में, किस प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं। आप जिस प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं उसकी पहले एलिजिबिलिटी जाके चेक करें। ओके, इसी के साथ साथ दोस्तों ये जरूर चेक करें कि जब आप सीयूईटी एग्ज़ाम के जो टेस्ट पेपर के लिए अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे कि, ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट का आपने सिलेक्शन किया है, जिस यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट क्या बोलते हैं प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हो, वो यूनिवर्सिटी क्या क्या मांगती है। लाइक अगर आप बीए एलएलबी ऑनर्स में जाना चाहते हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स में जाना चाहते हो, सो आप सबसे पहले इंश्योर करें कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स के लिए क्या क्या आपसे डिमांड करती है, ठीक है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा, और आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके जो आपने टेस्ट पेपर में जो आपने टेस्ट फॉर्म के लिए जो आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, वो सब्जेक्ट वो एक्सेप्ट करती हो यूनिवर्सिटी। लाइक जैसे आपने बीए ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से डाला, तो दोस्तों उसमें क्या है कि ये मैंडेटरी होता है कि आप लीगल स्टडीज़ एज क्या बोलते हैं आपका सब्जेक्ट पेपर आप उसको लें टेस्ट पेपर के लिए, ठीक है। सो उसमें कुछ कंपलसरी होता है, लाइक जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, आपका इसी के जीएस हो गया, जीके हो गया, जो भी है आपका जनरल स्टडीज़ वगैरह। तो कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं जो लेना जरूरी होता है कुछ स्पेसिफिक कोर्स के लिए, उस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन टोटली ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सब कुछ इसमें दिया है, देखते हैं आगे आगे, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह, एडमिट कार्ड भी दिया है, ठीक है। चैप्टर 7 एडमिट कार्ड, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, किसकी चैप्टर में क्या क्या आपको होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ के ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों ओ हो ओके, सो आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लैंस। ओके, सो ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, 9 फरवरी टू 12 मार्च से। ओके, ठीक है, यानी कि 9 फरवरी से 12 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, और जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च 2023 है। ओके, ठीक है, 12 मार्च 2023 इसके लास्ट डेट है, ठीक है। जब तक आप फॉर्म भर लीजिए। ओके, इसी के साथ करेक्शन जो विंडो ओपन होगी वो 15 मार्च से स्टार्ट होगा और 18 मार्च तक चलेगा। अगर आपसे कोई गलती होगी, आई विश आप कोई गलती नहीं करोगे। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 23 अप्रैल को आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों सेकंड वीक ऑफ द मई 2013 डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। सेकंड वीक मई के सेकंड वीक में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, जो कि एनटीए की वेबसाइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 ऑफ मई 2013 टू 31 ऑफ मई 2013। ओके, 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। ओके, सो डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर कीज वो बाद में अनाउंस होगी कि आपकी जो आंसर की थी, ठीक है। वेबसाइट देख लेते हैं, वेबसाइट है आपकी nta.ac.in, ओके, या फिर cuet.samarth.ac.in। ओके, सो इस पे जाके आप अपना डिक्लेरेशन वगैरह और अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 750 रुपये एक फ़ीस के तौर पे देना पड़ेगा। ओबीसी से हैं तो 700, SC ST से बिलोंग करते हैं, PWD कैंडिडेट हैं तो 650, ठीक है, देख पा रहे हैं 650। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप सेंट्रल आउटसाइड इंडिया से हैं, या अगर आप सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड बाहर देश के बाहर से बात करते हैं, तो 3750 रुपये आपको एक फ़ीस के तौर पे देना पड़ेगी। इसी के साथ लगभग अप टू 7 सब्जेक्ट के अगर आप 7 सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो 1500 फीस है। और जो अदर क्या बोलते हैं बैकवर्ड क्लास या SC ST से आते हैं उनके लिए, ठीक है, और हम आउटसाइड इंडिया की बात ही नहीं करते। ओके, सो अगर 10 सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर आप 10 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 1750 रुपये आपको जनरल में देना पड़ेगा। और उसके बाद OBC के लिए आपको
1650 है, और इसी के साथ साथ SC ST PWD के लिए 1550 है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs होने वाले हैं। ओके, ठीक है, इस मीडियम 13 लैंग्वेज में ही होगा। ओके, इसमें आप कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ओके, सो लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंपैरिजन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पजेसेस एक्चुअली लिटरेसी, नरेटिव लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। ओके, सो डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सब्जेक्ट ओनली। ओके, 12वीं के सब्जेक्ट के सिलेबस के आधार पर ही ये आपका पेपर बनाया जाएगा। सो जो सिलेबस होगा वो जनरल टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड ये आप देख पा रहे हैं, खुद ही देख लीजिए। एंड ठीक है, तो ये सारे आप जैसे लिख रहा है आप देख लीजिए। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग, ज्योमेट्री, मेंसुरेशनल, स्टैटिक्स, लॉजिकल, ठीक है, स्टैटिक्स। ओके, सो तो इसमें लिखा है, इसमें देखो कुछ ना कॉलम करके लिखा है, हम लोग को मुझे लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए। सो फॉर जनरल टेस्ट कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 क्वेश्चन में से जनरल टेस्ट के लिए आप कैंडिडेट को 50 क्वेश्चन करने करने होंगे। फॉर अदर सब्जेक्ट आपको 40 में से 35 करने होंगे, और अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 टू 50। ओके, ठीक है, तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। मैं आपको बता दूं, बहुत केयरफुली फॉर्म को भरें, अपना नाम वगैरह ठीक से डालें, एड्रेस वगैरह ठीक से डालें, टेस्ट पेपर को बहुत अच्छी तरीके से सिलेक्ट करें, अपना जो एग्जाम सिटी है वो बहुत अच्छे से सिलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी पहले से निकाल के रखना, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे लग रहा है 47 और 77 लगभग की यूनिवर्सिटी हैं जो इस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करती हैं। सो आपको पहले यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, उनके कोर्स कोर्स या फिर जो भी आप प्रोग्राम वगैरह जो भी बोलते हो उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना, राइट। सो इसी के साथ साथ वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट के थ्रू जाके आप फार्म को भर सकते हैं। ओके, सो टोटली ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, मेरे ख्याल से ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है मतलब होगा भी तो सो वर्ड मैं क्या ओके, बट ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। ओके, सो फीस पेमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, और डाउनलोड करना और उसको प्रिंट करके रख लेना। ठीक है, इसी की तैयारी करते रहना, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। ओके, सो आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, सो एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के बाद अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करो, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 61 सब्सक्राइब देख के ये मत समझना कि लौंडा हल्के में है, बता रहे लौंडा काम आएगा। ओके, सो थैंक यू।